सरकार कर्जा पे चल रही है तो सरकार 50 रुपए में काम भी तो करा रही है सर। काम सरकार के पास इतना छत्तीसगढ़ में प्राप्ति होकर भी सरकार कर्ज में डूबा है। हम रसोईया 50 रुपया में जो काम करते हैं दिनों दिन, तो हम लोग कितना कर्ज में डूबे हैं ये सरकार को मालूम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त मंडी प्रांगण में हूं और मेरे पीछे की आप भीड़ देख रहे होंगे। आप थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे दिलीप भाई। मेरे पीछे की जो भीड़ है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अधिकतर महिलाएं हैं, पुरुष है और महिलाओं के साथ साथ उनके बच्चे भी आए हुए हैं। ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? चूंकि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, महान पर्व चल रहा है और यहाँ पे जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि से ज्यादा दशहरे की धूम होती है और दशहरे को लेकर के भी लोगों में काफी उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन इस दशहरे के बीच में भी भारी संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुष और उनके छोटे छोटे बच्चे किस लिए यहाँ पर आए हैं और क्या चीजें हैं, सारा सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इनसे ही, इनके पदाधिकारियों से ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीजें आन पड़ी, ऐसी क्या बात आन पड़ी कि पिछले 1 महीने से लगातार वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के वो सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांगने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार जवाब देगी और इनकी मांगों को सुनेगी और इनकी बातों को सुनेगी और इनकी मांग को पूरी करने की कोशिश उनके द्वारा होगी या आश्वासन भी दिया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त जिला अध्यक्ष हैं रसोईया संघ के। जी, क्या सारा सब कुछ है? आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या है सारा चीजें पूरी विस्तृत में बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार सिन्हा है सर, मैं जिला अध्यक्ष। तो हमारा 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज 29 दिन हो गया सर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा 3 सूत्री मांग, पहला मांग ये है सर कि रसोईया श्रमिकों को नियमित किया जाए। दूसरा मांग ये है कि कलेक्टर दर मानदेय दिया जाए। तीसरा मांग ये है कि दर संख्या कम होने पर रसोईया को निकाल बाहर किया जाता है, उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। और सर मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है, सरकार हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं 50 रुपये में हमको सरकार काम कराती है, तो कहीं ना कहीं सरकार हमको अनदेखा कर रही है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो पहला जो कलेक्टर दर मांग है उस मांग को पूरा कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं केंद्र सरकार को बोलना चाहूँगा कि केंद्र सरकार भी अच्छे दिन लाऊंगा बोल के बताए, लेकिन आज तक मोदी सरकार का भी अच्छे दिन नहीं आया है रसोईया श्रमिकों के लिए। 50 रुपए पर डे मिल रहा है तो क्या आपकी जरूरतें पूरी हो रही? नहीं हो पा रही है सर। 50 रुपये में तो ये एक टाइम का एक सब्जी नहीं आता है 50 रुपया में। तो 50 रुपया में रसोईया लोगों को जीवन यापन करना बहुत मुश्किल, तकलीफें उठाना पड़ रही है। और बहुत सारे गरीब महिला पुरुष सब मिल के अपन लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार हमको कलेक्टर दर मानदेय दिया जाए। आपके इस विरोध प्रदर्शन को किसी भी प्रकार के सामाजिक सेवियों या फिर किसी प्रतिनिधि के द्वारा किसी पार्टी विशेष से समर्थन मिला है? अभी तक तो पार्टी आम आदमी पार्टी से समर्थन से आए थे, वो भी अपना समर्थन दे के गए हैं। हमारा जो समाजवादी पार्टी भी आए थे समर्थन के लिए, उन लोग के सामने भी अपना जो मांग है कलेक्टर दर जो जन घोषणा पत्र में शामिल किया गया था वो मांग को पूरा कर दे। सत्ता में बैठे कोई नेता आए थे आपके पास आपकी समस्याओं? अभी तक तो कोई सत्ता में बैठे हुए नेता कोई नहीं आए हैं सर। और मैं चाहता हूं कि वो आने से, वार्तालाप करने से हमारा कुछ भी समस्या का समाधान होता। आज अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर है, तो इस मौके पर भी आप लोग लगातार हड़ताल पे बैठे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उस तमाम जो हुक्मरान है जिनके द्वारा ही कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा ही चुन करके आप लोगों ने उनको सिरमौर बनाया है, सिरमौर चुना है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे 2 अक्टूबर के? मैं तो 2 अक्टूबर के दिन आज यही कहना चाहूंगा सर कि जितने भी हमारे और जो सिमर बनाए हैं हम लोगों ने, तो उन लोगों का मेरा कहना यही है कि कहीं ना कहीं रसोईया का मानदेय पूरा किया जाए। मेरा यही मांग है सर। सरकार के पास तो पैसा नहीं है लेकिन कर्ज पे चल रही है सरकार, फिर आप लोगों की मांग क्या लगता है सरकार पूरा कर पाए? सरकार कर्जा पे चल रही है तो सरकार 50 रुपए में काम भी तो करा रही है सर। काम 50 रुपए में काम कराती है, 50 के डेट पे आज कुछ नहीं होता है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपन को देखना चाहिए, सरकार कहीं ना कहीं हमारा मांग को बिल्कुल देखे और हमारा मांग को पूरा करे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जिलाध्यक्ष हैं रसोईया संघ के, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि सरकार बाकी लोगों का जब हड़ताल होता है तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है, किसानों को खुश करने के लिए सरकार कर्ज लेती है, तमाम प्रकार के कर्ज लेती है सरकार, उन तमाम लोगों को खुश करती है जहां पर वोट बैंक काफी बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन जिलाध्यक्ष ने भी बताया कि सरकार जब कर्ज लेकर के बाकी लोगों की मांगों को पूरी कर सकती है तो हमारी मांगों में क्या है, हम तो सिर्फ कलेक्टर दर पे सैलरी बढ़ाने की बात करें। हमारे साथ महिलाएं भी है, महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम श्रीमती प्रभा यादव है। मैं जगदलपुर हाट कचरा स्कूल का मध्याह्न भोजन
मिडिल स्कूल में बनाती हूँ और जिला का उपाध्यक्ष के रूप में भी पदाधिकारी में हूँ। हाँ, आज मैं ये बोलना चाह रही थी सर कि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। आज हम लोगों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जयंती खुशी से हम लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन आज हमारे रोसिया यहाँ दुख भरी जिंदगी के लिए बैठे हैं, अपना हक के लिए लड़ाई करने के लिए बैठे हैं। आज सरकार को ये मानना चाहिए था कि रोसैया आज 4 तारीख से लेके आज तक यहाँ बैठे हैं अपना हक को लेके। आज हमारा 27 साल पूरा भी हो रहा है। हमारे साथ बिल्कुल ठीक महिला ने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि 50 रुपया में जीवन यापन करना बिल्कुल भी आसान है। हम सोच भी नहीं सकते कि 50 रुपया में पर दिन का खर्चा कितना हो सकता है, क्योंकि महिला इन्हें बताया कि इन्हें महीने का जो है 1500 रुपए मिल रहा है। 1500 के हिसाब से आप देख लीजिए कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है और महंगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रही है। और लेकिन इनकी जो सैलरी है वो वहीं की जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ इस रसोई संघ में एक युवा भी हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सारी चीजें। सर, मेरा शुभ नाम है लोकनाथ देवांगन और मैं प्रॉपर हमारा रसोई संघ के जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, मेरा ये कहना ये है कि अभी हम लोग जो छत्तीसगढ़ में शासन हमारे जो कांग्रेस सरकार है, तो उसने एक सरकार का कहना ये है कि अभी सरकार कर्ज में डूब चुका है। सरकार के पास इतना छत्तीसगढ़ में प्राप्ति होकर भी सरकार कर्ज में डूबा है। हम रसोईया 50 रुपया में जो काम करते हैं दिनों दिन, तो हम लोग कितना कर्ज में डूबे हैं ये सरकार को मालूम नहीं है। इस मतलब हमारे जो अभी जो बौदौलत में रसोईया का घर को गिरवी रखने से भी हम लोग का कर्ज चुकाने का मुश्किल हो रहा है। सरकार मांग पूरा नहीं करती तो क्या करेंगे? सर, हमारा जो सरकार मांग पूरा नहीं करता है तो हम रसोईया इस काम को हम लोग इस्तीफा दे देंगे और दूसरा योजना काम चालू करेंगे। 1 साल बाद चुनाव है, क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर के? क्योंकि अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या आप फिर भी सरकार के साथ रहेंगे? नहीं सर, जब हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो सरकार साथ नहीं रहेंगे। हम लोग अपना जो सरकार हमारा मांग पूरा करेगा उसी सरकार के साथ हम लोग काम करेंगे। देखिए, ये तो जिलाध्यक्ष थे, जिला उपाध्यक्ष से माफ कीजिएगा, जिन्होंने भी अपनी भड़ास निकाली सरकार की तरफ, जो उनका रुख था उसको भी क्लियर किया। और एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर कर्ज लेकर के बाकी विभाग के लोगों की मांगों को पूरा कर सकती है तो हमने ऐसी क्या गलती की है, क्योंकि 1500 रुपए में घर नहीं चल पा रहा, उन्हें अलग से मार्केट से कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर सरकार कर्जे में है तो हम भी उनसे कई गुना कर्ज में डूबे हुए हैं, घर चलाने में अब हम सक्षम नहीं है। इस वजह से लगातार वो अपनी मांग को लेकर के यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप इधर दिखाएं, इस भीड़ में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी आए हैं और वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उनकी मांग, जायज मांग, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के वो यहाँ पर धरना में, और लगातार उनके द्वारा नारा लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जो हड़ताल पर बैठा गया है, जो उनकी मांग है उनको सरकार पूरा करे। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उनका जो है धरना लगातार चलता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि लगातार इनके द्वारा नारेबाजी भी की जा रही है सरकार के खिलाफ। देख सकते हैं आप कि लगातार इनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है। तो आप देखेंगे कि इनके अंदर कितना जोश है अपनी मांगों को लेकर के। अभी 1 साल के बाद चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव के खर्च को लेकर के सरकार के पास पैसा आ जाता है, बड़े बड़े झंडे लगाने के लिए पैसा आ जाता है, बाइक रैली करने के लिए पैसा आ जाता है, और तमाम प्रकार की चीजें जो चुनाव में कार्य संपन्न होता है उनको करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट उनके पास आ जाता है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जनता की ही मांगों को पूरा करने की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है, उनकी मांगों को पूरा करने से पीछे हटती है। इन हड़तालियों का हड़ताल जो धरना पर बैठे हैं कब तक चलेगा और क्या सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारे द्वारा बनाई गई खबर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।